अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को जानते हैं, पहचानते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी मुफ्ती साहब को पहचानता है। जब भी महफिल में मुफ्ती साहब आते हैं तो हर ज़बान के ऊपर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगता है। आपने मुसलमान मोमिन भाइयों के दिल में इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन जब एक ख़तीब अवाम के अंदर फेमस होता है, जब मोहब्बत करने वाले ज़्यादा होते हैं तो फिर हासिदीन भी ऐसी तादाद बढ़ती है। जो हासिदीन हैं आज ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब एक प्रोग्राम के 1 लाख या 2 लाख रुपया लेते हैं। क्या मुफ्ती साहब असल में 1 लाख 2 लाख रुपया लेते हैं? अगर आपके जहन में ये सवाल हो तो इस वीडियो को देखिए। लेकिन इतनी गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे मुतालिक, सुन करके बड़ा अफसोस हुआ कि क्या ये उलमा की शान को ज़ेब देता है। बिना तहकीक के इतनी बातें गढ़े जा रहे हैं। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महंगा मुकर्रिर है, इनके लाने ले जाने पर 1 लाख रुपये का ख़र्चा आता है। अल्लाह शाहिद है, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, मैंने इतने 250 के करीब अभी जलसे किए हैं। आपको मैं बताऊं 3 साल के अंदर 250 के करीब जलसे। इन सारे जलसों की मेरे पास सब सबूतें मौजूद हैं, प्रूफ मौजूद हैं। बिहार की अगर बात करूं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं वहाँ पर जिन्होंने हमारी तारीख़ ली है। ज़रा उनसे फ़ोन पर बात कर लें या तहकीक कर लें। दरभंगा में आया था कारी रियाज साहब, उनसे पूछ लें 1 रुपये का हमने मुतालबा किया। बाबू हुजूर शमसुल्लाह जान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के साथ जलसा था। बिहार में गया में गया था मुफ्ती नईमुल हुदा साहब क़िबला बैतुल अनवार के साहब सज्जादा हैं उर्स में, उनसे मालूम कर लें। औरंगाबाद इसी शहर में गया हूँ। औरंगाबाद मुफ्ती बद्र आलम साहब सदरुल मुदर्रिसीन जामिया अशरफिया मुबारकपुर के वसातत से, और मौलाना नईम अजीज़ी साहब शहज़ादे अजीज़ मिल्लत हाफिज़ मिल्लत के नबीरा, उनके थ्रू 1-2 नहीं कई तारीख़ें मैंने दी हैं। आप उनसे रब्ता करके मालूम कर लें। उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, कहीं 1 रुपये का इनसे मुतालबा किया है। पूर्णिया 22 में हम बिहार गए हैं, अल्लामा तौसीफ़ रज़ा खान साहब बरेलवी साहब, उनके वसातत से वहाँ मालूम कर लें। मौलाना शमीम साहब ये रामगढ़ के रहने वाले, अभी सिबरामपुर गया, सिल्लीगुड़ी गया, कहीं वहाँ हमने कोई मुतालबा किया है या कहीं से वहाँ पैसे हमने लिए। कलकत्ता गए हैं। इन सारे प्रोग्रामों की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला मुस्तर नूरी अदामल्लाहु इक़बालहु, इनकी वसातत से देवगढ़ अभी जलसा करके आया। आप उनसे मालूम कर लें। ये इतने अकाबिर शख्सियात की बात मैं कर रहा हूँ जो बिहार में जिनके ज़रिए से मैं गया हूँ। मेरे अजीज़ों, ना मैंने गाड़ी का कोई मुतालबा कभी किया है, ना रिहाइश का मुतालबा किया है। मेरे नाम से अगर कोई तीसरा आदमी बात करता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जो एजेंट, कोई दलाल मुझे लेकर के अगर कोई बड़ी सी बड़ी ख्वाहिशात का मुतालबा करता है तो वो मेरे इल्म में नहीं है। इन्नी बरी मिम्मा यामलून, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे मैं बरी हूँ। लेकिन जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं उन उलमा को भी क़यामत के दिन जवाब देना होगा। सोशल मीडिया पर जितने लोगों ने मेरे नजराने को लेकर के, मेरे महंगे पन को लेकर के गुफ्तगू की हैं, इनकी सब शिकायतें मैं बारगाह मुस्तफ़ा में रखता हूँ। मदीना शरीफ जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आका आपका ये अदना ग़ुलाम, आपके दरबार का कुत्ता दिन रात सफ़र कर रहा है। मैं 36 घंटे 40 घंटे सफ़र कर रहा हूँ। महीना हो गया मैं अपनी माँ से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मालूम हैं, मैं ये शेयर नहीं करना चाहता, दिल दुख रहा है। और ये सोशल मीडिया पर गंद जो फैलाई जाती है, इसको लेकर के मैं कहीं नहीं बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिकायत रखता हूँ कि मेरे मुतालिक बग़ैर किसी तहकीक के इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। 1-2 नहीं, मैं कम अज़ कम 40 जलसे आपके सामने ऐसे रख सकता हूँ जहाँ टिकट भी मैंने अपने पैसे से बनाए हैं, हमारे यहाँ के ख़र्चे से बने हैं। नजराना तो दूर की बात है, टिकट जाने आने के हमारी जानिब से ये किए गए हैं। हम उसके भी मुतालबे पर नहीं रहते हैं। बस मेरे पास वक्त की गुंजाइश है तो मैं हर जगह पहुँचना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये शहर जाते हैं, एयरपोर्ट जहाँ है वहाँ जाते हैं। एयरपोर्ट से उतर करके मैं तकरीबन 21 घंटे का सफ़र किया हूँ बाई कार। जिस तरह से भी आए हैं, मेरी कमर अब जवाब दे चुकी है। मैं बेल्ट लगा करके घूमता हूँ। सारी चीज़ें, मेरी इस उम्र की बात कर रहा हूँ। इन तमाम बातों के बाद
फिर अगर ये तहमत लगती है तो दिल को तकलीफ़ होती है। आज मुझे ये वजाहतनामा लेकर के आपके सामने हाजिर होना इसीलिए पड़ा कि लोगों में इंतशार ना फैलाए। मैं इस खानका का भी बड़ा अदब करता हूँ। वो जो ख़तीब साहब ने ऐलान किया है, मैं बिलमुशाफ़ा उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं, हो सकता है उनका कसूर सिर्फ़ ये है कि जहालत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा हो, लेकिन खुदारा इंतशार फैलाने से परहेज़ करें। अल्लाह करीम हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक और नेक रखे। कुरान की आयत है, मौला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी ख़बर लेकर के आए उसकी तहकीक कर लो, वरना अनजाने में जहालत में तुम शर्मिंदगी ना उठाना पड़े तुम्हें और तुम शर्मिंदा हो जाओगे। मैं सारी तफसीलात इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। जितनी गुफ्तगू साहब सज्जादा से हुई है वो भी इसके साथ क्लिप के साथ मैं रख रहा हूँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अवाम में इस बात का खुलासा हो जाए। ये भी कहता हूँ, सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब चैनल्स चलाने वाले लोग हैं उनको भी तंबीहन में ये बात अर्ज़ करता हूँ कि आप सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में मेरे मुतालिक जितने घिनौने थंबनेल बनाते हैं, एक बात याद रखो, क़यामत के दिन तुम्हें भी जवाब देना होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में तुम्हें भी जवाब देना होगा। झूठी तोहमतों के साथ, झूठे बहतानों के साथ जो थंबनेल लगाते हैं, 51,000 रुपये मांगा, 2.5 लाख रुपये मांगा, 1 लाख रुपये मांगा, इससे दीन का नुकसान है। जिन लोगों के जज्बात हमारे से जुड़े हुए हैं दीन के लिए, उनको ठेस पहुंचा रहे हो, इन सब का गुनाह तुम्हारे सर पर जाएगा। और अल्लाह करीम की बारगाह में मैं भी अर्ज़ करता हूँ कि देखना, अगर आपने इससे सच्ची तौबा नहीं की तो अल्लाह की पकड़ जल्दी आएगी। दुनिया में भी बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत में भी जलील और रुस्वा हो जाएंगे। ये सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए भी मैं बात करता हूँ, बिना तहकीक के कोई थंबनेल न लगाएं, वरना दीन का बहुत बड़ा नुकसान है जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।